नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः हिंदी नेटशाला चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस कक्षा में हम सॉल्व करेंगे यूपी टीजीटी का 2011 का पेपर। 2011 में इसके फॉर्म भरे गए थे, 2016 में ये इस पेपर का आयोजन किया गया था। यूपी टीजीटी लेवल के जितने भी प्रश्न हुए, आपके एलटी ग्रेड वगैरह की भी जो परीक्षाएं हुई हैं, उन सबके प्रश्न पत्र क्रमबद्ध रूप से मैंने यूपी टीजीटी की न्यू प्लेलिस्ट बनाई है, जिसे कल ही मैंने अपडेट किया है, उसमें लगा दिए हैं। 18 से 19 प्रैक्टिस सेट में करवा चुकी हूँ और आज ये हमारा 19वें नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। पहला प्रश्न देखते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो विद्यार्थी पहली बार इस प्रश्न पत्र को देख रहे हैं, वे पूर्व के सभी प्रश्न निःशुल्क रूप से प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से उपलब्ध है, तो चेक कर लीजिएगा। पुराने विद्यार्थी जो मेरे साथ पहले से सॉल्व कर रहे हैं, उन्हें भी मैं बता दूं कि मैंने प्लेलिस्ट को अपडेट किया है, तो कुछ और प्रश्न पत्र मैंने उसमें जोड़ दिए हैं, आप लोग चेक करिएगा। देवनागरी लिपि के विषय में सत्य नहीं है, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसकी उत्पत्ति नागरी ब्राह्मणी से मानी गई है। यह वर्णनात्मक है और शिरोरेखा का प्रयोग होता है, तो इस प्रश्न को हटा दिया गया था। ये गलत प्रश्न है क्योंकि इसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से मानी जाती है। दाएं से बाएं मतलब इस प्रश्न को हटा दिया गया था। इसके ऊपर के दोनों ऑप्शन गलत हैं। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें अधिकरण कारक है। डाल पर शब्द आया है तो अधिकरण कारक है, सही उत्तर होगा अधिकरण। साधु आ रहे वाक्य में साधु का वचन कौन सा है? बहुवचन। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, बाजरा, अरहर, उड़द, तो अरहर इसमें स्त्रीलिंग है। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन, अभ्यास। नीलगाय में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस पेपर में कुल 125 प्रश्न पूछे गए थे। 3 प्रश्नों को आयोग ने डिलीट कर दिया था, बाद में हटा दिया था। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो पहला पद संख्यावाची है, अतः द्विगु समास। अपने हाथ से स्वयं अपना काम करो का शुद्ध वाक्य रूप होगा अपना काम स्वयं करो। रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें तृतीय विभक्ति है। रामेण में तृतीय विभक्ति है। ये बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभ्र, जीभूत, वारिद है। भरकट कुछ नहीं होता, मरकट होता है, और मरकट बंदर का होता है, तो इसलिए डी ऑप्शन गलत है। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है? प्राचीन। अर्वाचीन मतलब नया, प्राचीन मतलब पुराना। आकृति शब्द का समान भिन्नार्थक क्या है? बनावट। छाती के बल चलने वाले को क्या कहते हैं? उरग। सांप होता है ना, उसको कहते हैं उरग। कोई भी प्राणी जो छाती के बल चलता है उससे कहते हैं उरग। बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? बुरा हाल होना। छठी का दूध याद आना का है बुरा हाल होना। मालविका अग्निमित्रम नाटक के लेखक हैं कालिदास। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो अभिज्ञान, अब ऊपर मालविका अग्निम, इसमें कई रिपीटेड प्रश्न थे। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशीय, ये सब कालिदास के प्रतिभा नाटक नहीं है। आप लोगों को ये प्रश्न पत्र बहुत इजी लग रहा होगा, बहुत इजी भी था, लेकिन इसके कुछ प्रश्नों की वजह से ही फाइनल सिलेक्शन में विद्यार्थियों को परेशानी आई। कौन से प्रश्न थे आगे चर्चा करेंगे। मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए? भवभूति। ठीक है, भवभूति का उत्तर रामचरित और मालती माधव दोनों रचनाएं हैं। वस्तुनिष्ठ इतिहास में भी पढ़ा है, बारंबार मैंने करवाया है। कौन सी रचना भारवी की है? तो जब हम ऊपर पढ़ आए हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम इसका कालिदास का है, रघुवंशम भी उनका है, दशकुमार चरित दंडी का है, तो किरातार्जुनीयम किसका है? भारवी का। शिशुपाल वध के लेखक कौन है? माघ। कौन सी रचना दंडी की है? दशकुमार चरित। अब देखिए बारंबार वही चीजें रिपीट हो रही हैं। नैषधीय चरित्र के रचनाकार हैं श्रीहर्ष। विद्यालय का सही संधि विच्छेद है विद्याधन आल्य। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि। सचित शब्द में कौन सी संधि है? सचित्व संधि। ग्रह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद होगा ग्रह धन गच्छति। महात्मा शब्द का में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। प्रतिदिनम शब्द में का समास विग्रह कीजिए। दिनम दिनम प्रति। दिनम दिनम प्रति।
सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थ। जगतः शब्द का कौन सा वचन है? एक वचन। तो ये संस्कृत के प्रश्न हैं जो यूपी टीजीटी में पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू हो जाएगा। तो अन्य राज्यों की तैयारी के लिए यदि देख रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो आप स्किप कर दें। तिष्ठति धातु रूप में कौन सा अलंकार है? लट लकार। लट लकार यानी वर्तमान काल। अपव्यक्त में कौन सा है? लंग लकार यानी भूतकाल। प्रजा भय स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है? संप्रदान। स्वस्ति के योग में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होता है। सहयुक्त प्रधाने में कौन सा कारक है? कर्ण कारक। रामः गृहम गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद राम गृह जाता है। 84 वैष्णव की वार्ता। अब आपका आदिकाल शुरू हो गया हिंदी साहित्य का इतिहास। 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है? तो स्वामी गोकुलनाथ की। ये बल्लभाचार्य के पौत्र थे। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंशाअल्लाह खां। सदल मिश्र की रचना कौन सी है? नासिकेतोपाख्यान। रानी केतकी की कहानी के हो गए इंशाअल्लाह कहाँ। प्रेम सागर लल्लू लाल की हो गई। सुख सागर सदा सुखलाल की हो गई। और नासिकेतोपाख्यान किसकी हो गई? सदल मिश्र की हो गई। सरहपा का संबंध किस साहित्य से है? सिद्ध साहित्य से। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। पृथ्वीराज रासों के रचयिता हैं चंद्रवरदाई। कबीर किस धारा के हैं? संत काव्य धारा के हैं। खुमार रासों के रचयिता कौन है? दलपति विजय। कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तुलसीदास संत कवि नहीं है। ये संत कवि कहा जाता है निर्गुण वालों को, और तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सूफी काव्य धारा का कवि कौन नहीं है? तो मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबुन सभी हैं। नाभादास नहीं है, राम भक्ति शाखा के हैं ये। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति क्या रही है? रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध। वात्सल्य रस की प्रधानता, ये आपकी सूरदास की यानी भक्ति काल की विशेषता। प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप छायावाद की विशेषता है। आश्रयदाता की प्रशंसा रीतिकाल की विशेषता है। पर रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध निर्गुण काव्य में कबीर ने बहुतायत किया है। पद्मावत के रचयिता कौन है? जायसी। पद्मावत की भाषा अवधि। अष्टायाम के रचयिता नाभादास। 200 वैष्णव की वार्ता किसकी है? गोकुलनाथ की। रिपीट हो गए ना प्रश्न। नंददास किस काव्य मतलब 200 रिपीट से मतलब एक ही राइटर के दो पूछे हैं। नंददास किस काव्य धारा से संबंधित हैं? कृष्ण काव्य धारा। सूरसागर किस भाषा में लिखा है? ब्रज भाषा में लिखा है। सूर की रचना कौन सी नहीं है? रास पंचाध्यायी, क्योंकि रास पंचाध्यायी किसकी है? नंददास की है। अब ये कल हमने सरल इतिहास जो हम हिंदी बुकशाला पे पढ़ रहे हैं उसमें भी ये सब पढ़ चुके हैं, तो गलती की संभावना नहीं होगी ना। एक भी प्रश्न इसमें आपका भक्ति काल का सरल इतिहास से बाहर नहीं है। सरल इतिहास बुक नेक्स्टशाला पर भी आपको मिल जाएगी, और आपको बुकशाला पर भी मैं नए सिरे से आपको करवा रही हूँ, तो आप बुकशाला पे उसे पढ़ सकते हैं। कृष्ण काव्य कौन सा नहीं है? तुलसीदास नहीं है। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? दास्य। कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा नहीं है? रस मंजरी, क्योंकि रस मंजरी नंददास का है। कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? रामचरित मानस। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी? भूषण। अभी जो वीडियो अपलोड किया है मैंने हिंदी बुकशाला पे अपलोड हो रहा है, अभी आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में। आप लोग चेक करिएगा हिंदी बुकशाला वाले, हो सकता है मैं ये वीडियो बनाने बैठी हूँ तो वो अपलोड हो गया हो, उसमें मैंने आपको ये करवाया है। बिहारी सस्सई किस भाषा में लिखी गई? खड़ी बोली में। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में हुआ है? घनानंद की में। एक सेकंड रुकिएगा। बिहारी सस्सई की भाषा ब्रज होना चाहिए इसका, फिर मैं इसको चेक करके आपको बताऊंगी। कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? केशवदास, क्योंकि ये रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। कवि प्रिया के रचनाकार केशव। मैंने आपको अभी ही हाल ही की कक्षा में ये तीनों चारों प्रश्न करवाए हैं। आज की जो कक्षा मैंने हिंदी बुकशाला पे अपलोड किए प्रश्न वहीं से हैं। भारतेंदु की कौन सी रचना नहीं है? पद्मावती नहीं है। वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती, विशस्य विष औषधम, वात्सा दर्पण सभी है, पद्मावती नहीं है। कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? रणधीर प्रेम मोहिनी उनका नहीं है। हाँ जी, बिहारी सस्सई की भाषा खड़ी भाषा ही है। ठीक है, रणधीर प्रेम मोहिनी नहीं है।
हिंदी समालोचना का सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? आनंद कादम्बिनी। कौन सी सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, और 1903 में इन्होंने सरस्वती का कार्यभार संभाला। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। यहाँ पर लिखा हुआ है इस पत्र में कि OMR में गलत भरा, 3-4 जगह इसमें लिखा हुआ है कि OMR शीट में गलत भर गया, OMR शीट में गलत भर गया। अब ये प्रसंग आया है और आपका आगे नेट पेपर है, तो और आगे आप ये पेपर देंगे तो आपका 1 मिनट में लूँगी यहाँ, और आपको कहना चाहूँगी कि आप OMR शीट में गोले भरते समय बहुत ध्यान से आप गोले भरेंगे। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो जायसी नहीं है। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति अधिक है? महादेवी में। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है वर्ग चेतना की। मार्क्सवाद व्यक्ति की बात करता है। कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग धारा नहीं है, क्योंकि युग धारा नागार्जुन के युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना सभी हैं, लेकिन युग धारा नागार्जुन जी की है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य खाता नई राहों का अन्वेषण। अज्ञे ने स्वयं लिखा है, नई राहों के वो अन्वेषक हैं। ठीक है, अब आप लोग जो TGT PGT वाले हैं वो आधुनिक काल की तैयारी के लिए जो है इसको वस्तुनिष्ठ इतिहास बुक मैंने करवाई है चैनल पे, प्लेलिस्ट से चेक कर लीजिएगा। एक भी प्रश्न उससे बाहर अभी तक इसमें नहीं गया। अज्ञे कौन से वाद के कवि हैं? प्रयोगवाद के। हिंदी की पहली कहानी लेखिका है बंग महिला। गुल की बन्नो किसकी? अभी गुलाबी बन्नो नहीं है, गुल की बन्नो है धर्मवीर भारती की। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? चंद्रगुप्त का है, और जयशंकर प्रसाद के सभी नाटक इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अशोक के फूल निबंध के रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सी स्वीकृत आत्मकथा है? तो ये है अर्धकथानक। ये कलम का सिपाही, ये जीवनी है। चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृतांत है। बाण भट्ट की आत्मकथा, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। चीड़ों पर चांदनी क्या है? ये निर्मल वर्मा की। अर्धकथानक हिंदी साहित्य की प्रथम आत्मकथा है, बनारसी दास जैन द्वारा रचित है। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। एक ही चीज से 2-2 प्रश्न इसमें बने हुए हैं। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक। कौन सा उपन्यास? प्रेमचंद्र का नहीं है। शेखर एक जीवनी, यह अज्ञे का है। हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? छायावादोत्तर युग में। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं लोचन प्रसाद पांडे। हमारी यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? लोचन प्रसाद पांडे का। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं, रेखा चित्र और सेतुबंध दोनों मैंने आपको निशान कर लगवाया था। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? सत्यवती मल्लिका। अमिट रेखाएं सत्यवती मल्लिका की है। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है श्री गांधी। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी की जीवनी है श्री गांधी। अब ये मैंने आपको कहा था कि कुछ प्रश्न हैं जिन्होंने अधिकतर विद्यार्थियों का जो है सिलेक्शन रोका। यूपी TGT की प्रधान प्रवृत्ति है नए प्रश्न पूछना। वो प्रश्न जो पुराने पेपर में रिपीट नहीं हुए, ऐसे 7 से 8 प्रश्न प्रत्येक यूपी TGT की परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो आपको पहली बार सिर्फ यूपी TGT में पूछे जाएंगे और वो आपको फाइनल मेरिट से वंचित कर देते हैं। हमारी यात्रा बहुत कम पूछा जाता है, अधिकतर अज्ञे और निर्मल वर्मा की यात्रा वृत्तांत पूछे जाते हैं। यहाँ इन्होंने लोचन प्रसाद पांडे को पूछ लिया, और भी सत्यवती मल्लिका को पहली बार पूछा है, और गणेश शंकर विद्यार्थी को 2011 वाले प्रश्न पत्र में पहले पूछा गया, बाद में तो बहुतों में पूछा गया, पर ये प्रश्न वो है जो परीक्षा से बाहर कर देते हैं, मेरिट से बाहर। अब ये 3-4 प्रश्न ही थे जिन्होंने अधिकांश विद्यार्थियों का, जो यूपी 2011 वाला जो 2016 में आयोजित हुआ था, अधिकांश विद्यार्थी 100 से ऊपर थे। 100 से ऊपर बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रश्न सही हुए। पेपर को देख के वल्ले वल्ले कर रहे थे कि इतना सरल पेपर आया है, लेकिन इन 4-5 प्रश्नों ने फाइनल सिलेक्शन होने नहीं दिया। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है उद्धव शतक। भ्रमर गीत सूरदास का है। गीतावली तुलसीदास की है। रश्मि रथी दिनकर की है। निहार की रचना महादेवी वर्मा ने की है। शिवराज भूषण के रचयिता भूषण।
सूरदास की कृति है साहित्य लहरी। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो साकेत नहीं है, साकेत मैथिली शरण गुप्त का है और साकेत का नवम सर्ग हमारे चैनल का सबसे प्रसिद्ध वीडियो है, आप जरूर देखें। गीतावली और कवितावली तुलसीदास की है, गंगा लहरी जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो महादेवी वर्मा का निहार सही है, कौन सा जोड़ा सही है? तो महादेवी वर्मा का सही है। मैथिली शरण गुप्त का साकेत है, पंत का तो इसमें कोई दिया हुई है नहीं है, और निराला की तोड़ती हुई जो है पत्थर, ये निराला की है, और पंत की कामायनी तो प्रसाद की है, पंत की नहीं है। सही जोड़ा है महादेवी वर्मा निहार। कौन सा जोड़ा सही है? प्रिय प्रवास हरिओद की है, और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, ये सही है, ठीक है। आंसू प्रसाद की है, साकेत मैथिली शरण गुप्त का, ये गलत दिए हुए हैं। महाकवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। अब यहाँ पर महाकवि भूषण की भी 2 रचनाएं पूछ ली, यानी एक जगह से लेखक ने जिसने भी परीक्षा सेट की एक पेपर खोल लिया, एक पन्ने पे से 3-4 प्रश्न बना दिए। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? नाट्य शास्त्र में। अनुभावों की संख्या कितने भेद हैं? 4, वाचिक, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। वीरों का कैसा हो वसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? वीर रस की। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, कौन सा रस है? करुण रस। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, श्रृंगार रस। मेरी भवभादा हरो नागरी सोई, जातन की छाई पर श्याम हरदुत होई। तो यह बिहारी सतसई का प्रथम दोहा है, भक्ति रस है। कौन सा मात्रिक छंद है? ये सभी, दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी मात्रिक छंद हैं। आगे देखते हैं छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? पिंगल। छंद शास्त्र के प्रणेता है पिंगल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। बिना मात्रा लगाए भी कर दीजिएगा, चौपाई है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को शूल, दोहा है, ये भारतेंदु का है। सूर 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 तुलसी ससी, उड़गन केशवदास। कवि और कवि खद्योत सम, जैते करें प्रकाश। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें से इसको हटा दिया गया था आयोग द्वारा, इसको फॉल्स घोषित किया गया था। नील परिधान विच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधखुला अंग खिला हो, ज्यों बिजली का फूल मेघ बिन बीच गुलाबी रंग। ज्यों शब्द आया उत्प्रेक्षा अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मगही क्षेत्र में ये आएगी। खड़ी बोली की पहली रचना प्रेम सागर है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? छत्तीसगढ़ी नहीं आती, क्योंकि छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली पूर्वी हिंदी में आती हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5। बनारस की उपबोली कौन सी है? इसको फॉल्स मानकर आयोग ने हटा दिया था। और सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो ये भी, ये सिंधी भाषा का संबंध किससे? इसको फॉल्स माना था, सही उत्तर नहीं है, आयोग ने हटा दिया था इसे। हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की है। देशज शब्द कौन सा है? जूता। दशानन में कौन सा शब्द है? योग रूढ़ है। दशानन योग रूढ़ है। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? ढ, ऑप्शन चौथा। कौन अल्प प्राण है? क। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी। और यही पहला प्रश्न था और यही अंत में। ब्राह्मी लिपि में स्वरों की संख्या 11। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णात्मक है या अक्षरात्मक है? ये प्रश्न ही एक तरीके से बेवकूफ़ी भरा है, पर कोई बात नहीं, इसका अक्षरात्मक उत्तर माना। जबकि आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे आपको वर्णात्मक उसकी विशेषताओं में मिलेगा, ठीक है। और वर्ण और अक्षर, इसमें क्या ही भेद है? है ना, वर्ण अक्षरात्मक, अक्षरात्मक, वर्णात्मक। खैर, अक्षर और वर्ण में भेद होता है, अक्षर के और पार्ट नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं ना। खैर वो छोड़िए, इसके व्यापक उस पर नहीं जाएंगे। कुल 20 मिनट के अंतर्गत हमने आपके 125 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। यह प्रैक्टिस सेट आपका 18 या 19वें नंबर का होगा। यूपीटीजीटी की न्यू प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 2000 प्रमाणिक प्रश्न मैं इसके माध्यम से तैयार करवा रही हूँ। आप प्रैक्टिस सेट के रूप में पुराने पेपर सॉल्व करें। मिलती हूँ आपसे कल। नमस्कार।